दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही है महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह महादेव जी के लिए बहुत ही बड़ा होता है। यह एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। महाशिवरात्रि के दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु की उतनी पूजन आराधना ना करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु जी से आप एक दिन में लेना चाहे, मतलब उनको एक दिन में प्रसन्न करना चाहे, तो वह होता है महाशिवरात्रि का दिन। यह पूरा ही दिन उनको ही समर्पण होता है। तो इसीलिए दोस्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 15 फरवरी 2026 का दिन, मतलब महाशिवरात्रि का दिन, अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन कुत्ते को खिलाई गई ये एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बहुत छोड़े हैं जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य गाथा बताने वाला हूं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रंक भी राजा बन जाएगा, और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वह आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात्कार काल भैरव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी, लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह तारीख है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत का वो पिछले कई सालों महाशिवरात्रि। जी हाँ, श्री विष्णु का दिन मान्यता है कि जो भक्त पूरे नियम, श्रद्धा व संयम के साथ महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। ये व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। आपको पता है कि 15 फरवरी 2026 को पड़ रही इस महाशिवरात्रि पर ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले 1500 सालों में नहीं बना। आज मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताने जाएगी रहा हूं जो अक्सर ज्योतिषी आपको नहीं बताते। महाशिवरात्रि सिर्फ ज्ञान का त्योहार नहीं है, यह सोई हुई किस्मत को जगाने का और राहु केतु के बुरे प्रभाव को जीवन से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा दिन है। और इसका रास्ता जाता है एक बेजुबान जीव के माध्यम से, कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता। आप सोच रहे होंगे कि महाशिवरात्रि और कुत्ते का क्या संबंध। यही तो वह रहस्य है जो अगर आप आज समझ गए तो यकीन मानिए 15 फरवरी की शाम होते होते आपकी तिजोरी और आपकी तकदीर दोनों का नक्शा बदल चुका होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन आपको चुपचाप कुत्ते को वह कौन सी एक चीज खिलानी है जिसे खाते ही उस कुत्ते की आत्मा आपको वह आशीर्वाद देगी जो साक्षात्कार काल भैरव का आशीर्वाद होगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह एक चीज क्या है और उसे खिलाने का सही समय और सही तरीका क्या है, तो मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक बिल्कुल एकाग्र होकर बने रहे। एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी शायद इंटरनेट पर आपको दोबारा ना मिले। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुत्ता ही क्यों। हमारे शास्त्रों में कुत्ता एक को भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। काल भैरव जो स्वयं भगवान शिव का ही रुद्र रूप है। जब हमारी कुंडली में शनि, राहु या केतु यह 3 पापी ग्रह अपनी बुरी नजर डालते हैं तो इंसान का बना बनाया काम बिगड़ने लगता है। घर में क्लेश होता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि शनि और केतु आपको परेशान कर रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि केतु ग्रह को शांत करने का
उसे अपने पक्ष में करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय है कुत्ते की सेवा। कुत्ता केतु का प्रतीक है। जब आप कुत्ते को प्रसन्न करते हैं तो आप सीधे सीधे केतु ग्रह को शांत कर रहे होते हैं। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है, केतु अचानक धन लाभ है, केतु वह ऊंचाई है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के दिन, जब आप कुत्ते को, जो कि शनि और केतु का कारक है, एक विशेष वस्तु खिलाते हैं तो आप गुरु और केतु का मिलन करवा देते हैं। ज्योतिष में जब गुरु और केतु मिलते हैं तो निर्माण होता है गणेश योग का। यह वह योग है जो रंग को भी राजा बना देता है। तो दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह प्रक्रिया क्या है। 15 फरवरी की सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करें। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर पीले कपड़े नहीं है तो कम से कम एक पीला रुमाल या पीला धागा अपने पास रख लें। अब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको खुद अपने हाथों से करना है, किसी नौकर से या किसी और से नहीं करवाना। आपको अपने हाथों से एक रोटी बनानी है, लेकिन यह रोटी साधारण रोटी नहीं होगी। यही तो वह गुप्त भेद है। ये रोटी को बनाते समय पको, इसमें नमक नहीं डालना ना है। याद रखें, कुत्ते को नमक नहीं देना चाहिए, इससे उसे भी नुकसान होता है और ज्योतिषीय रूप से भी यहाँ पर सही नहीं है। आपको एक सादी रोटी बनानी है, लेकिन इस रोटी को बनाने के लिए जो आटा आप गूंथेंगे, उस आटे में आपको एक चुटकी हल्दी मिलानी है। जी हाँ, हल्दी गुरु ग्रह का प्रतीक है। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। जब आटे में हल्दी मिलती है तो वह रोटी सिर्फ भोजन नहीं रहती, वह एक दिव्य भोग बन जाती है। अब तवे पर उस रोटी को सेक लें। रोटी जब सिक जाए तो उसे उतार कर एक अलग थाली में रख लें। अब आती है सबसे मुख्य बात, उस रोटी के ऊपर आपको क्या लगाना है? दोस्तों, कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाने से शनि दोष दूर होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन हमें सिर्फ शनि को नहीं बल्कि गुरु और केतु को भी साधना है। इसीलिए आप उस हल्दी वाली रोटी के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से, यानी अंगूठे के पास वाली उंगली से थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाएंगे और उस तेल के ऊपर आपको रखना है एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। जी हाँ, गुड़ सूर्य का प्रतीक है, गुड़ मिठास है, गुड़ ऊर्जा है। जब हल्दी, गुरु, तेल, शनि और गुड़ सूर्य एक साथ मिलते हैं और यह भोग जब केतु कुत्ते के पेट में जाता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देती है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ रोटी खिला देने से काम नहीं चलेगा। खिलाने का तरीका और खिलाते समय आपके मन के भाव, यह सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, रोटी फेंककर कुत्ते के सामने डाल देते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप अहंकार में या घृणा में रोटी देंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। आपको उस रोटी को लेना है और घर से बाहर निकलना है। 15 फरवरी 2026 के दिन कोशिश करें कि आपको कोई काला कुत्ता मिल जाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा है, साक्षात काल भैरव की कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन अगर काला कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को, चाहे वह भूरा हो, सफेद हो या चितक कबरा हो, यह रोटी खिला सकते हैं। बस ध्यान रहे, वह कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए, वह गली का आवारा कुत्ता होना चाहिए जिस पर किसी का ध्यान ना जाता हो। जब आप कुत्ते के पास जाए तो डरे नहीं, मन में प्रेम रखें, उसे प्यार से बुलाएं और रोटी को जमीन पर किसी साफ जगह पर रखें या किसी कागज या पत्तल पर रखें। सीधे धूल मिट्टी में ना फेंके। और जब कुत्ता वह रोटी खाने लगे तो आपको वहीं खड़े होकर मन ही मन एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, मंत्र बहुत शक्तिशाली है, वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, वह मंत्र बहुत शक्तिशाली है ओम बटुक भैरवाय नमः। मैं फिर से दोहराता हूं, ओम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको तब तक मन में करते रहना है जब तक कुत्ता वह रोटी खा ना ले। और अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर छोड़ दे या ना खाए तो निराश ना हो। इसका मतलब है कि अभी आपके कष्ट कटने में थोड़ा समय है और अगर आप उस रोटी को उठाकर किसी गाय को खिला दें या जल प्रवाह कर दें और अगले दिन फिर कोशिश करें, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को पूरी संभावना है कि कुत्ता आपकी रोटी स्वीकार कर लेगा।
एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब कुत्ता रोटी खा ले तो आप कुत्ता रोटी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों, यह सुनने में बहुत छोटा सा उपाय लगता है, एक हल्दी वाली रोटी, थोड़ा सा तेल और गुड़, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आप कल्पना भी नहीं करने में। चलिए मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताता हूं, बिना नाम लिए। एक व्यक्ति थे जिनका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका था, कर्ज इतना था कि घर बिकने की नौबत आ गई थी, पत्नी बीमार रहती थी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा है तो हर पढ़ाई में बार्थ राह ला कर गए। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा, गता था, उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को दिखाया, हजारों रुपए के यज्ञ करवाए, अंगूठियां पहनी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उन्हें किसी ने महाशिवरात्रि के दिन कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने का यह उपाय बताया। उन्होंने श्रद्धा के साथ 1 फरवरी को ठीक वैसे ही किया जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी वाली रोटी बनाई, तेल और गुड़ लगाया और एक काले कुत्ते को खिलाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी शाम को उन्हें एक पुराने मित्र का फोन आया जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया। जो काम 3 साल से रुका पड़ा था वह 3 दिन में चल पड़ा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन होगा, लेकिन दोबारा जांच में पता चला कि बीमारी मामूली है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी। यह चमत्कार है उस बेजुबान की दुआ का। जानवरों की छठी इंद्री, जिसे हम 6th सेंस कहते हैं, वह इंसानों से बहुत ज्यादा तेज होती है। कुत्ता उन नकारात्मक शक्तियों को देख सकता है जिन्हें हम और आप नहीं देख सकते। जब आप कुत्ते को भोजन देते हैं तो आपके ऊपर मंडरा रही बुरी बलाओं को अपने ऊपर ले लेता है। वह एक रक्षक की तरह आपके और आपकी परेशानियों के बीच खड़ा हो जाता है। महाशिवरात्रि 2026 का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन ग्रहों का राजा सूर्य मकर राशि में होगा और ज्ञान का कारक गुरु मिथुन राशि में अपनी दृष्टि डाल रहा होगा। यह समय शिक्षा के लिए, नए व्यापार के लिए और नई शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हम यह उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या उसे बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या वह बार बीमार पड़ता है, तो 15 फरवरी को आप ओको सके हाथ से या हल्दी और गुड़ वाली रोटी किसी कुत्ते को खिलवाएं। श्री विष्णु की कृपा से उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और केतु की कृपा से उसके पर से हर तरह की ऊपरी बाधा हट जाएगी। दोस्तों, हमारे समाज में हम अक्सर कुत्तों को दुत्कार देते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं। याद रखिए, जिस घर के दरवाजे से कुत्ता भूखा या रोता हुआ जाता है, उस घर की बरकत कभी नहीं टिक सकती। महाभारत के अंत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो उनके साथ अंत तक कौन गया था? उनके भाई गिर गए, द्रौपदी गिर गई, लेकिन एक कुत्ता ही था जो उनके साथ अंत तक चला, और वह कुत्ता साक्षात धर्मराज थे। तो ये मत सोचिए कि आप किसी जानवर को खाना खिला रहे हैं, यह सोचिए कि आप साक्षात धर्म को, साक्षात ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ सावधानियां भी बता दूं जो बहुत जरूरी है। पहली सावधानी, रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कई लोग रात की बची हुई रोटी सुबह कुत्ते को दे देते हैं। महाशिवरात्रि के इस विशेष उपाय में ऐसा बिल्कुल ना करें। ताजा आटा गूंथे और ताजा रोटी बनाएं। आपको ईश्वर से ताजा फल की उम्मीद करते हैं तो उन्हें भोगवासी क्यों? दूसरी सावधानी, अगर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं और वे रोटी के लिए आपस में लड़ने लगे तो आपको वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है। आप कोशिश करें कि रोटी अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर सबको दे दें ताकि लड़ाई ना हो। क्लेश या लड़ाई झगड़े या समको वाली ऊर्जा इस उपाय में बाधा डाल सकती है। तीसरी सावधानी, मन में